हेलो फ्रेंड्स। आपने गांव में या हमारे बूढ़े बुजुर्गों के खाने में कुछ ऐसी चीज़ें देखी होगी जो जनरली हम नहीं करते हैं। उनके खाने का स्वाद अलग होता है, उनके हाथ का स्वाद अलग होता है और गांव में बोलते हैं कि जो गांव का खाने का स्वाद है वो सिटी में नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है, हम काफ़ी हद तक उन स्वाद को या उस हेल्थ को जो गांव में मिलती है उसे सिटी में भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये फास्ट लाइफ जीने के चक्कर में हम कुछ चीज़ें जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग किया करते थे उनको अनदेखा करना शुरू कर दिए हैं। तो देखिए, ये वीडियो है वो जॉइंट पेन से रिलेटेड है। देखिए, जॉइंट पेन की समस्या आजकल छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों को, सबको हो रही है। तो बहुत लोगों से सुना है, बोलते हैं कि हम तो रोज़ दालें खाते हैं, हमारी बॉडी में कैल्शियम वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जॉइंट पेन वगैरह होता है। तो देखिए, बॉडी में आप लोग दालें वगैरह खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि वो जो दालें आप खा रहे हैं उसके साथ जो यूरिक एसिड आपकी बॉडी में जा रहा है वो आपके जॉइंट पेन का कारण बनता है। इसीलिए आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी जॉइंट पेन वगैरह हो जाता है। हम जनरली क्या करते हैं, हम दाल वगैरह जो भी दाल बनाते हैं, क्योंकि दाल प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत, तो हम क्या करते हैं, दाल को आप धोएंगे, हाथों हाथ कुकर में डाला, उसको स्पीड से चढ़ाया, उसके सीटी आ गई, बंद कर दिए और उसको आप जैसा यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारी लाइफ, क्योंकि किसी के पास अब टाइम नहीं बचा है। एक्चुअली टाइम नहीं बचा करके नहीं है, कुछ चीज़ें हम थोड़े सोच के करेंगे तो कम टाइम में भी कर पाएंगे जितना टाइम हमारे पास है। लेकिन कभी कभी अर्जेंट हो जाए वो बात अलग हो जाती है, लेकिन जब तक हम ध्यान रखे करेंगे तब तक हमारी हेल्थ पे असर नहीं पड़ेगा। तो आज की वीडियो में आपको दाल को किस तरह से बनाना है कि वो यूरिक एसिड जो उसके अंदर बनता है वो आपके पेट में नहीं जाए और नुकसान नहीं करे, आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम जो है वो क्लियर भी हो जाए और आगे हो नहीं। तो ये वीडियो है, आप उसको देखिए और फॉलो करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। ये मैंने बिना छिलके वाली मूंग की दाल ली है, मूंग का मोगा भी जिसको बोलते हैं। ये मैंने हांडी में लिया, मिट्टी की हांडी में। इसको अब मैं 3-4 पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी। आप इस तरह से हांडी में ले सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो। इसमें टेस्ट भी अच्छा होता है और हेल्थ के पर्पज़ से भी ये बहुत अच्छी है। आप एक कुकर में सीटी लेके जिस तरह से बनाते हैं इस हांडी में भी ऐसा नहीं है कि दाल बनती नहीं है, बन जाती है। बस आपको थोड़ी सी टाइम का ध्यान रखना कि अगर आपको पता है कि आपको दाल ही बनानी है तो आप उसको थोड़े टाइम पहले भिगो के रख देंगे तो आपका टाइम, गैस दोनों बचत होगी और हेल्थ पे भी असर नहीं पड़ेगा। इस तरह से धो के इसको भिगो के रख देना है अच्छे से। अगर मिट्टी की हांडी नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं है, आप कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस सेम ही रहेगा। अब इसके बाद उसको धीमी आंच पर चढ़ा देना है, गैस को स्लो करना है और चढ़ा देना है। आप देखेंगे ये धीरे-धीरे जैसे-जैसे बनती जाएगी ना, वैसे-वैसे इस तरह से झाग ऊपर आते जाएँगे। आपको अलग से टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको गैस पे चढ़ा के आपके बाकी सारे काम कर सकते हैं और फिरते-फिरते इसको चेक कर सकते हैं। ये जैसे-जैसे उबलेगा, वैसे-वैसे इस तरह से जो झाग ऊपर आते जाएँगे ना, ये झाग ही हमारी बॉडी में जाके प्रॉब्लम्स करते हैं। इसलिए आपको सिर्फ़ इतना करना है कि ये जो दाल में झाग आते हैं ना, इनको ऐसे जैसे आते जाएँगे ना, वैसे-वैसे निकालते जाना है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी हम मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने की कोशिश करें, तो जहाँ तक हो सके फुल पे नहीं चढ़ाना है। वैसे भी फुल पे बना हुआ खाना उतना टेस्टी नहीं होता जितना स्लो पे और आराम से धीमी आँच पे बना खाना टेस्टी और हेल्दी दोनों ही होता है। तो देख रहे हैं आप कि इस तरह से झाग निकल रहे हैं, मैं उनको बाहर निकाल रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि इस तरह से करने से टाइम वेस्ट होता है तो बिल्कुल नहीं होता है। आप अगर इसको भिगोकर पहले रख के इस तरह बनाएँगे तो बन जाएगी। कोई-कोई दाल नहीं बनती है तो पानी का भी फ़र्क होता है, तो उसके लिए कुकर की सीटी लेनी पड़ती है। लेकिन आपको
कैसे भी बनाओ लेकिन प्रोसेस इसी तरह से करना है आपको। ये बस झाग है उनको निकालना है, यही नुकसान करते हैं बहुत ज़्यादा बॉडी में जाके जॉइंट पेन वगैरह की प्रॉब्लम से होती है ना, उसी की वजह से होती है। तो इसको लापरवाही में नहीं लेना है, ये छोटी चीज़ नहीं है। देखिए इतने अच्छे से झाग सारे निकाल दिए हैं मैंने, बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। अगर पानी कम पड़े तो आप इसमें पानी फिर से ऐड कर सकते हैं। जब सब हो जाए क्लीन तब आप इसमें हल्दी, नमक और घी तीनों डालकर दाल को उबालिए। कोई भी दाल जब आप बनाते हैं तो इस तरह से हल्दी, नमक और घी डाल के उबाली हुई दाल बहुत टेस्टी होती है। तो आप ये करना ना भूलें। आपको जैसे भी दाल जो भी बनानी हो, आपको हल्दी, नमक और घी थोड़ा-सा डाल के उसको बॉईल करना है। आप घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। कुकर में अगर किसी को करना तो देखिए ये मैंने कुकर में किया है। इस पे भी इस तरह से देखिए किस तरह से खूब सारे झाग ऊपर निकल के आए हैं, उनको इस तरह से निकाल लेना है। ये तुअर की दाल बनाई है। देखिए क्लियर नहीं है पर आप देख पा रहे हैं वो किस तरह से बनी है, एकदम क्लीन हो चुका है, झाग नहीं है, कुछ भी नहीं है। सेम जो भी दाल बनाएं आप इस तरह से बनाना है। इससे देखिए ये झाग के ऊपर देखिए आप कितनी गंदगी आई है। तो इस तरह से आपको निकालना है और बॉईल करने ये सब होने के बाद में आपको हल्दी और नमक, घी, तेल जो भी आप डालना चाहें थोड़ा-सा डाल के फिर उसको बॉईल करके आपको जैसे भी इस दाल को तड़का लगाना आप कर सकते हैं यूज़। ये देखिए मैंने आखा मूँग जो होता है वो उबाला है। ये आखा मूँग है, इसको देखिए आप सेम प्रोसेस से आप कोई भी दाल बना सकते हैं, तो इसका टेस्ट आपको सेम गाँव के जैसा लगेगा। थैंक यू।